हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों, ये है जेंटेल टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो टैबलेट है ये किस काम में आता है, इसके क्या उपयोग है और इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से जेंटेल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इस दवा के बारे में। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए, किसी भी तरह की दवा आपको अपनी मर्जी से कभी भी नहीं लेना है। अगर आपके डॉक्टर ने ये दवा प्रिस्क्राइब करी है तो ही आपको ये दवा लेना है। और इसमें जो दवा मौजूद है, यहाँ पे सॉल्ट कॉम्पोजिशन आप पढ़ सकते हैं, अल्बेंडाजोल टैबलेट। तो इसमें अल्बेंडाजोल मौजूद है जो कि एक एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है। पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि वर्म इन्फेस्टेशन को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। डीवॉर्मिंग के लिए, बॉडी को डीवॉर्म कराने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसको और ज़्यादा आसान करके बताऊं तो शरीर में अगर पैरासाइटिक वर्म पहुंच जाएं और इन्फेक्ट कर दें शरीर को, तो ऐसे में इस दवा का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर कीड़ियां या फिर कृमियां हिंदी में कहते हैं, वो अगर शरीर में घुस जाएं तो वो पेट में भी हो सकती हैं, शरीर के दूसरे हिस्से में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पेट में ही ये कीड़ियां पाई जाती हैं। और ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बड़ों में भी हो सकती है। और ये जो वर्म इन्फेक्शन है ये आमतौर पर मिट्टी से या फिर गंदगी से किसी तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आइए हम इसके सिम्टम्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शंस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे कि पेट दर्द और पेट में बेचैनी हो सकती है, और कभी कभी को बहुत तेज़ इंटेंस पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। इसके अलावा पेट फूल भी जाता है और पेट जो है दबाने पे दर्द होता है। इसके अलावा गैस भी बन सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। कभी कभी को जी मिचलाता है, मतलब मितली होती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, कभी को भूख में कमी आ जाती है। तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा और भी दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि वजन का कम होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना भी इसका एक सिम्टम हो सकता है, क्योंकि खाना खाने पे वो जो कीड़ियां होती हैं वो खाने को ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से बार बार भूख लग सकती है और वज़न कम हो सकता है। तो ये भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा पोटी के रास्ते में खुजली हो सकती है। इसके अलावा पोटी यानी कि मल में कृमियां यानी कि कीड़ियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और जो कुछ इस तरह के सिम्टम्स जब नज़र आने लगते हैं जहाँ पे मतलब कि कीड़ियां खुद नज़र आएँ, तो फिर तो ऐसे में बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए है कि अब ज़रूरत है डीवॉर्मिंग की। मतलब कि अब ज़रूरत है एक एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन को। इसको एंटीबायोटिक मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पैरासाइटिक वर्म्स को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन होता है उसको फैलने से रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि किन लोगों को ज़्यादा संभावना होती है वर्म इन्फेक्शन की। तो जो लोग मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी खाने की चीज़ है जिसको कि मिट्टी से निकाला गया हो, या फिर मिट्टी में पड़ी हुई चीज़ है और उसको अच्छे से धुला ना गया हो, साफ ना किया गया हो, मतलब कि अगर साफ सफाई अच्छे से ना हो, तब भी ये हो सकता है पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन। सब्जियों वगैरह के जरिए से भी हो सकता है, अगर उसको अच्छे से धुल करके साफ ना किया गया हो, या फिर जो है अगर कच्चा खा लिया गया हो तो भी होने का चांस होता है। जैसे कि कुछ सब्जियां होती हैं, उदाहरण के लिए पत्ता गोभी है, अगर उसको अच्छे से उसके पत्तों को साफ ना किया गया हो या अच्छे से उसको पकाया ना गया हो, तो उससे जो है वर्म इन्फेक्शन का खतरा होता है, क्योंकि उसमें पैरासाइट्स कभी कभी को देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डोज एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए इससे हल्की डोज आती है। इसके अलावा पैरासाइटिक वर्म अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो उसका इलाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी होना चाहिए। तो ब्रेन पे पहुंचने पे क्या क्या इसके लक्षण आ सकते हैं, तो जैसे कि चक्कर आना या फिर ब्रेन फॉग होना, अच्छे से समझ में ना आ पाना, मतलब कि कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। इसके अलावा झटके आएंगे, दिमागी झटके, जिसको कि मिर्गी भी कहा जाता है। कंपन बहुत ज़्यादा होगा, एंग्जाइटी पैदा होने लगेगी, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आएगी। तो इस तरह के भी लक्षण हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस दवा के फायदों के बारे में। तो क्योंकि ये दवा एक तरह से एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है और पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शंस को खत्म करने का काम करती है। जो पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं, जो कृमियां होती हैं, जो कीड़ियां होती हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको मारने का काम करती है और उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है, मतलब उनको बढ़ने नहीं देती है।
तो जिनको भी इस तरह की समस्या होगी, मतलब जिनको कि पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन होगा, जब वो ये दवा लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ महसूस होगा और बहुत ही जल्दी ये दवा फ़ायदा करके आराम पहुंचाने का काम करती है। तो ये इस दवा का फ़ायदा होता है। लेकिन वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो उनको बिना डॉक्टरी सलाह के ये दवा नहीं लेना चाहिए है। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये माइल्ड हो सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है टेम्परेरी होते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी तरह के मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, यानी कि दुष्प्रभाव अगर गंभीर हो जाएं, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से वोमिटिंग जैसा महसूस हो सकता है या फिर चक्कर आ सकता है। लीवर एंजाइम इंक्रीज हो सकते हैं, मतलब कि लीवर पे इसका थोड़ा गलत या फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नोसिया हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है। तो ये सब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये टेम्परेरी होते हैं, चले जाते हैं बहुत जल्दी ही। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह की जो दवाएं होती हैं अल्बेंडाजोल, ये ज़्यादातर च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं। तो अगर ये च्यूएबल टैबलेट हो तो आप जब ज़बान पे रखेंगे खुद आपको पता लग जाएगा, उसमें मिठास होती है, तो आपको बस उसको चबाना होता है। तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और खाने के तुरंत बाद इस्तेमाल करना चाहिए, मीठा खा करके इस्तेमाल करना चाहिए है और इसको चबा करके अच्छे से उसके बाद पानी पी लेना चाहिए है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे अल्बेंडाजोल टैबलेट्स हों, अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो अल्बेंडाजोल के टैबलेट्स आते हैं वो च्यूएबल ही होते हैं। तो कभी कभी को ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अगर ये च्यूएबल ना हो तो आप इसको डायरेक्टली निगल सकते हैं पानी के साथ में। बाय द वे, मोस्ट प्रोबेबली ये च्यूएबल ही होते हैं, तो आपको चबाना होता है, फिर उसके बाद पानी पी लेना होता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना होता है। बस एक ही टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आराम मिल जाता है, मतलब उसके बाद जो वर्म्स होते हैं उनका काम तमाम हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवा है ये कैसे काम करती है। तो ये दवा वर्म्स को, यानी कि कृमियों को ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करने देती है। तो जिससे कि जब ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, यानी कि एक तरह से शुगर या एनर्जी कह लीजिए, नहीं मिल पाएगा वर्म्स को, तो उनका काम तमाम हो जाएगा, यानी कि वो मर जाएंगे। जो वर्म्स हैं, जो कीड़े हैं या जो कृमियां हैं, वो मर जाएंगी। तो इस तरह से ये दवा उनकी एनर्जी को ख़त्म करके उनको मारने का काम करती है और जब वर्म्स मर जाते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करती है कि ये जो कीड़ियाँ होती हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनको ग्लूकोज यानी कि शुगर एब्जॉर्ब नहीं करने देती है और जब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो उनका काम तमाम हो जाएगा, मर जाएंगे जो वर्म्स हैं। तो ऐसे ये दवा काम करके राहत देने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ज़ेंटेल टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।